तो वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय खंडेलवाल है एंड मेरी कंपनी का नाम है मोरकेयर मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशंस। सो ये मेरा इस चैनल पे दूसरा वीडियो है एंड मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं एक बार आप सभी को मेरा काम दिखाता हूँ, कहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह का हमारा ऑफिस सेटअप है और कस्टमर्स हमें किस तरह से अप्रोच करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। चलते हैं एक छोटे से टूर पे जिसमें मैं आपको हमारी फैसिलिटी के सारे एरियाज़ को कोशिश करता हूँ जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरे साथ बने रहिए। दिस इज़ मोरकेयर मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर और अब हम एंटर कर रहे हैं। दिस इज़ आवर वेल्डिंग एरिया, फैब्रिकेशन एरिया एंड हमारे पास जो मशीन है बेसिकली वेल्डिंग के लिए हम लोग मिग वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द मिग वेल्डिंग एंड दीज आर द पिरल ड्रिल्स मशीन। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे बोलते हैं ग्राइंडिंग। तो जब भी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के बाद उसको फिनिशिंग करना पड़ता है। तो ये फिनिशिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। तो एक हमारा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है अभी। ये महाराष्ट्र का ऑर्डर है, तो ये अभी वहाँ का हमारा काम चल रहा है। जो मशीन है ये कहलाती है पाइप बेंडिंग मशीन। तो इससे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली पाइप को शेप देने के लिए, बेंड करने के लिए यूज़ में ली जाती है। इसमें पाइप को इजीली बेंड किया जा सकता है। तो दिस इज़ द पाइप बेंडिंग मशीन। ये हमारा डिजिटल ओवन है। ये एक बहुत ही सीक्रेट मशीन है हमारी और इसके बारे में मैं किसी दिन डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा। एंड ये कंप्रेसर है, बेसिकली सीट्स वगैरह को, व्हील चेयर्स की सीट्स लगाने में ये मशीन काम में आती है। यहाँ पे हमारे रेक्जिन्स वगैरह का स्टॉक रहता है एंड दीज आर द व्हील्स फॉर द व्हील चेयर्स। जो हम व्हील चेयर्स बनाते हैं तो ये व्हील्स का स्टॉक यहाँ पे रहता है। ये पाइप कटिंग मशीन कहलाती है। पाइप को कट करने में इस मशीन का काम में लिया जाता है। यहाँ पे हमारा स्क्रैप रहता है और हमारा रॉ मटेरियल बाहर एक यार्ड बना हुआ है, वहाँ पे रहता है। जो आप देख रहे हैं सारी हमारी जो मैट्रेस के लिए फॉर्म्स वगैरह काम में आती है वो, और यहाँ पे हमारा जो भी लकड़ी का रहता है स्टॉक जो हम काम में लेते हैं। अब एंटर करते हैं हमारे डेमो एरिया में, डेमो सेक्शन में। जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो फिनिश होने के बाद यहाँ पे पेशेंट्स के डेमो के लिए आते हैं। यहाँ पे जब भी बायर आते हैं हमारे पास, उनको हम लोग यहाँ पे डेमो देते हैं। ये कम्प्लीटली हमारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक यहाँ पे रहता है। और अब मैं आता हूँ, ये हमारा स्पेयर पार्ट्स एंड जो भी सेमी फिनिश्ड मटेरियल होता है वो इस एरिया में रहता है। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स में लगने वाले सभी तरह के पार्ट्स एंड सीट्स वगैरह जो हम कंप्लीट करके रखते हैं वो हम लोग यहाँ रखते हैं। देन दिस रूम, यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट्स एंड अगेन स्पेयर पार्ट्स, व्हील्स वगैरह ये सारे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारी टेस्टिंग भी रहती है प्रोडक्ट्स की। देन दिस एरिया, यहाँ पे हमारा जो भी स्टॉक रहता है जो हम लोग पैक करके रख देते हैं, वो इस तरह से यहाँ पे पैकिंग करके स्टॉक रखा जाता है सारा। और ये हमारा बेसिकली शूट का सेटअप है। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो हम यहाँ पे शूट का सेटअप लगा के लाइटिंग वगैरह, ये लाइट्स वगैरह और ये पूरा करके, और इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट के फ़ोटो शूट करते हैं। वीडियोस वगैरह यहीं पे बनते हैं और ग्रीन स्क्रीन पे हम लोग शूट करते हैं। तो ये बेसिकली टेम्परेरी रहता है, जब हमें ज़रूरत होती है तब हम इसको लगा लेते हैं।
और यहाँ पे हमारा अभी जैसे ये एक फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक्स में लगती है, इसको स्टेयर केस बोलते हैं, स्टेयर केस। सो ये एक अभी ये तैयार हो रहा है, अब इसका आज फ़ोटोशूट होगा, उसके बाद ये पैक होके और ये जाएगा। सो ये हम, और इसके अलावा अभी हमारी असेंबलिंग चल रही है। सो आप देख रहे हैं जैसे अभी असेंबलिंग ये कुछ कुछ की रेडी हो चुकी है। सो ये इस तरह से असेंबलिंग चलती है। जनरली असेंबलिंग हमारी इस एरिया में होती है, ये हमारा असेंबलिंग एरिया है। बट अभी गर्मी काफ़ी है यहाँ पे, इस वजह से हम लोग असेंबलिंग अभी अंदर ही करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कुछ असेंबल्ड पेशेंट होइस्ट है। मैं फाइनल प्रोडक्ट की पिक्चर साइड में लगा दूंगा रेडी होने के बाद ये किस तरह का रहता है। सो असेंबलिंग हमारी जनरली यहाँ पे रहती है। एंड दिस इज़ द एंट्री फॉर द कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स विज़िट के लिए आते हैं। यहाँ हमारा बेड्स का स्टॉक रहता है, यहाँ हमारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स का स्टॉक रहता है। रिपेयरिंग वाले भाई की, वो यहाँ पे जो भी हमारे पार्ट्स और प्रोडक्ट्स रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आते हैं, सो उसकी रिपेयरिंग का काम वो यहीं पे करते हैं। जैसे अभी ये कॉन्सेंट्रेटर रिपेयरिंग के लिए आए हुए हैं, तो इनका भी काम चल रहा है। यहाँ पे हम लोग शूट करते हैं जो भी हमें हमारे प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड के साथ, ब्रांड बैकग्राउंड के साथ चाहिए होता है, उन प्रोडक्ट्स का शूट यहाँ पे होता है। सो आई होप आपको हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और जो हमारा पूरा डेमो सेटअप है, इंस्टॉलेशन सेटअप है, पसंद आया होगा। और यहाँ पे काम करते हुए मुझे साल भर हो गया है, और ये साल भर बहुत चैलेंजिंग रहा। और चैलेंजिंग नहीं कहूँगा, बेसिकली ब्लेसिंग ही रहा, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और परेशानियों से किस तरह से ओवरकम करते हैं, कोई भी नई चीज़ को करना होता है, मैनिफेस्ट करते हैं तो उसको कैसे एक आपको उसको फ्लोर पे कैसे लाना होता है, प्लानिंग कैसे करनी होती है, टीम बिल्डिंग कैसे करनी होती है। उसके अलावा लोगों से काम कराना सीखा मैंने। और मतलब ये लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा मेरी लाइफ का एक सबसे फ्रूटफुल ईयर रहा, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। सो आगे भी मैं उम्मीद करूँगा इसी तरह से नई चीज़ें मैं सीखता रहूँ, और नए प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड करते रहें, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करते रहें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो काम करने का ऑब्जेक्टिव है यही है कि जिन भी लोगों के लिए या जिस भी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत मैटर करते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट उनके लिए किस तरह मार्केट में जो भी अवेलेबल ऑप्शन सबसे बेटर सिद्ध हो। सो उसी लिए उसी के इर्द गिर्द पूरा विज़न और मिशन रहता है काम करने का। बाकी एक सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी आज तक हमारे साथ काम किया, ऑर्डर दिए, और उन सभी के लिए एक थैंक यू, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हम लोग और भी नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। और आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।